जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका श्री यमुना सर्वस्व के क्रमिक पठन के इस यमुना सर्वस्व सत्संग में, जिसका लाभ हमें परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री जी की कृपा से होने के साथ साथ उस ग्रंथ के हिंदी अनुवाद कर देवकिशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी ने भी की है। और विशेष कृपा यमुना महारानी की का स्मरण करते हुए करते हैं प्रारंभ। प्रवेश करते हैं 41 पदों में से 19वें पद में। ताते श्री यमुने जुगावो, ताते श्री यमुने यमुने जुगावो। तो ये पद 19 तो हो गया था ना, तो क्योंकि ये उसी पृष्ठ पर है तो ये क्षमा चाहते हुए पद 20 में प्रवेश करना है आज हमको। पर जो 19वां संपन्न हुआ था, अंतिम पंक्ति विवरण में थी, सकल सुख देन हार ताते करो उच्चार, कहतो बारंबार जिन बुलावो, नंददास की आस श्री यमुने पूर्ण करी, ताते घरी घरी चित लावो, ताते श्री यमुने। तो बार बार श्री यमुना जी का स्मरण कराने वाला 19वें पद को हमने ऐसे हल्के से स्पर्श कर लिया। 20 में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जू देई भाग्य, बात लौकिक तजो पुष्टि यमुने भजो, लाल गिरिधन वर तब मिलेई, भगवदीय संग कर बात इनकी लहें, सदा सानिध्य रहे केली में। नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे, ताके श्री यमुने सदा बस जू होई नेह। इस पद का अर्थ है, श्री यमुना जी लौकिक और अलौकिक सुख देने वाली, पुष्टि जीवों को लौकिक विचार छोड़कर पुष्टि स्वरूप श्री यमुना जी को सेवन करना, तभी श्री गिरिधार लाल जी मिलेंगे। पुष्टि जीवों को भगवदियों का संग करना, जिनके पास रहे, श्री यमुना जी का स्वरूप समझना। श्री यमुना जी के सानिध्य में श्री ठाकुर जी सदा लीला विहार करते हैं। श्री वल्लभ प्रभु जिन पर कृपा करते हैं, उनके श्री यमुना जी वश में रहते हैं। इस पद का विवरण है, भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जू देई। श्री यमुना जी अपने भक्तों को भाग्य और सौभाग्य दोनों देने का सामर्थ्य रखती हैं। दैवी जीवों में मर्यादा भक्त और पुष्टि भक्त का समावेश होता है। दोनों के स्वभाव, साधन और फल अलग अलग हैं। मर्यादा भक्त भी श्री यमुना जी की भक्ति करते हैं, पुष्टि भक्त भी श्री यमुना जी को भजे हैं। यमुना जी भक्त के अधिकार प्रमाणे फल देते हैं। मर्यादा भक्त को भाग्य यानी लौकिक सुख से लेकर मोक्ष पर्यंत पारलौकिक सुख देती हैं। पुष्टि भक्त अलौकिक ठाकुर जी यानी पुष्टि भक्तों अलौकिक ठाकुर जी का सुख देती हैं। श्री यमुना जी पुष्टि भक्तों को भाग्य सौभाग्य का दान करती हैं। पुष्टि भक्त कभी भी सकाम भाव वाले नहीं होते हैं, पुष्टि भक्त निष्काम भाव वाले होते हैं। पुष्टि भक्तों को लौकिक सुख और पारलौकिक सुख मोक्ष का फल उचित नहीं। पुष्टि भक्त लौकिक सुख की तो स्वप्न में भी अपेक्षा नहीं करता है। पुष्टि भक्त को मुक्ति खारी लगती है। वे कभी भी मुक्ति की अपेक्षा नहीं करते। पुष्टि भक्तों का भाग्य तो ठाकुर जी की प्राप्ति में ही है। श्री यमुना जी ऐसे भाग्य का दान पुष्टि भक्तों को करती हैं। श्री यमुना जी ठाकुर जी का स्वभाव भी बदल लेती हैं। ठाकुर जी का मूल स्वभाव तो मुक्ति देना है, इसीलिए तो इनका नाम है मुकुंद। श्री यमुना जी की विनती से ठाकुर जी पुष्टि भक्तों को पुष्टि भक्ति का दान करती हैं। यमुना जी और ठाकुर जी परस्पर पुष्टि भक्तों में भाव बढ़ाती रहती हैं। यही पुष्टि भक्त का भाग्य है। ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं तब प्रेम से वशीभूत होकर भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं। भक्त की अलौकिक इच्छा को पूरी कर उसे सौभाग्य प्रदान करते हैं। भाग्य सौभाग्य का एक अर्थ और भी है। भाग्य यानी कृष्ण और सौभाग्य यानी युगल स्वरूप। अकेले कृष्ण विप्रयोगात्मक स्वरूप और श्री कृष्ण युगल स्वरूप, संयोगात्मक स्वरूप। संयोग और विप्रयोग ये दोनों श्रृंगार रस के दो दल हैं। ये दोनों दल पूर्णतः प्राप्त होते हैं तभी पूर्ण श्रृंगार रसात्मक स्वरूप होता है। भाग्य और सौभाग्य यानी युगल स्वरूप का आनंद रसात्मक दर्शन। भाग्य और सौभाग्य का और भी अर्थ है, ठाकुर जी आनंद रसात्मक है। आनंद रस दो स्वरूप में विराजता है, घनीभूत और द्रवीभूत। घनीभूत आनंद रस यानी साक्षात श्री ठाकुर जी का स्वरूपामृत। ठाकुर जी का स्वरूपामृत सौभाग्य से प्राप्त होता है। द्रवीभूत आनंद रस यानी ठाकुर जी का कथामृत। कथामृत यानी भाग्य। स्वरूपामृत यानी सौभाग्य। श्री यमुना जी पुष्टि भक्तों को ऐसे भाग्य सौभाग्य का दान करती हैं। एक गरीब ब्राह्मण था, वृंदावन में रहता था। रोज यमुना स्नान करने जाता था। हर रोज यमुना जी को विनती करता कि मेरी एकाएक
लड़की का लगन, उसकी तैयारी अच्छी रीति से कराना। श्री यमुना जी ने कृपा करी, किनारे पर की रेत में उसे एक कीमती हीरा मिल गया। गरीब ब्राह्मण ने हीरा उठाया, पर उसे पता नहीं था कि ये बहुमूल्य हीरा है। उसे कांच का टुकड़ा समझकर जल में फेंक दिया। ऐसे अनेक लोग अपने लौकिक दुख छुड़ाने के लिए श्री यमुना जी से प्रार्थना करते हैं। श्री यमुना जी से अलौकिक वस्तु मांगने के बजाय लौकिक सुख मांगते हैं। पुष्टि जीव भी ऐसा ही करते हैं। बहुत अनसमझ पुष्टि जीव श्री यमुना जी का चुनरी मनोरथ लौकिक सुख मिलने की वृत्ति से करते हैं। नंदास जी उन्हें टोकते हैं, कहते हैं बात लौकिक तजे, पुष्टि यमुना भजे। हे वैष्णवों, तुम लौकिक विचार छोड़ दो। लौकिक सुख तो मृगजल के समान है, वो कोई कायम सुख नहीं। बहुत मेहनत से मिला मनुष्य देश, मनुष्य जीवन इस लौकिक सुख की दौड़ में घुमा बैठता है। मैं भी इसमें एक था, ऐसा नंददास जी कहते हैं। लौकिक सुख झेलने का विचार छोड़ दो, अलौकिक सुख को अपना लक्ष्य बनाओ। अलौकिक सुख का मतलब श्री ठाकुर जी की साक्षात प्राप्ति। इससे कम कोई भी सुख पुष्टि जीव को अच्छा नहीं लगता है। हमें अगर सच्चे सुख का हित की इच्छा करनी हो तो लौकिक सुख के पीछे दौड़ना बंद कर दो। अलौकिक सुख की अभिलाषा रखकर श्री यमुना जी का सेवन करो। नंददास जी पुष्टि स्वरूप श्री यमुना जी का सेवन करने को कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यमुना जी का एक मर्यादा स्वरूप भी है। श्री भागवत में वो स्वरूप कालिंदी के नाम से जाना जाता है। कालिंदी कहे कि मैं यमुना जल में रहती हूँ, ये मर्यादा देवी स्वरूप है, जो मर्यादा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करती है। पुष्टि भक्त यमुना जी की पूजा नहीं करते, सेवा करते हैं। श्री यमुना जी की सेवा अकेले नहीं होती, उनकी सेवा सदा श्री ठाकुर जी के साथ युगल स्वरूप से होती है। इस कारण विश्राम घाट और ठकुरानी घाट पर जब हम सेवा करते हैं तब ठाकुर जी और यमुना जी के साथ में सेवा करते हैं। ऐसे यमुना जी का सेवन करने से पुष्टि प्रभु गिरधर लाल अवश्य मिलते हैं, अन्य किसी भी रीति से ठाकुर जी नहीं मिलते हैं। गोविंद स्वामी कहते हैं, प्रीतम प्रीत ही ते जाए पाइये। प्रीतम प्रभु केवल शुद्ध प्रेम से मिलते हैं, लेकिन ऐसा शुद्ध प्रेम का दान करने वाले श्री यमुना जी हैं। यमुना जी की कृपा बिना, उनकी प्रसन्नता बिना ठाकुर जी मिलते नहीं। लाल गिरिधर नम्रता ही मिली है। हम श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप से अनजान ही हैं। गाडरिया प्रवाह की तरह गोकुल मथुरा जावे, तब यमुना स्नान, यमुना पान, यमुना पूजन करते हैं। पोपट की तरह यमुनाष्टक का पाठ करते हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जब तक महात्म्य ज्ञान नहीं होता है तब तक इससे प्रेम नहीं होता है। श्री ठाकुर जी में प्रेम करने के लिए श्री ठाकुर जी का महात्म्य ज्ञान जरूरी है। उसी तरह श्री यमुना जी में प्रेम प्रकट करने के लिए इनका महात्म्य ज्ञान भी जरूरी है। मर्यादा स्वरूपा श्री यमुना जी के विषय में पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में, यमुना खंड में बहुत कहा है। यमुना कवच, श्री यमुना पटल, श्री यमुना सहस्त्र नाम आदि। परंतु ये सब मर्यादा स्वरूप श्री यमुना जी के साथ संबंध कराते हैं, लेकिन इनके पाठ करने से अलौकिक फल प्राप्त नहीं होता है। अतः नंददास जी श्री यमुना जी का सच्चा महात्म्य ज्ञान प्राप्त कराने का रास्ता दूसरी कड़ी में बताते हैं। भगवदीय संग कर बात इनकील है, सदा सानिध्य रहे केली मई। श्री यमुना जी का अलौकिक पुष्टि स्वरूप केवल भगवदीय ही जानते हैं। अष्टछाप भगवदीय और अन्य भगवदीय श्री यमुना जी के स्वरूप को जानकर उनका गुणगान किया करते हैं। ऐसे भगवदियों पर श्री यमुना जी की असीम कृपा बनी रहती है। ऐसे भगवदियों को शोध कर, मतलब पता करके उनका उनका संग करना चाहिए, ऐसा नंददास जी कहते हैं। भगवदियों का संग करना, इनका संग कैसे करें? भगवदियों के समीप रहना, साथ में रहना। जैसे गुरु का मौन भी उपदेशात्मक होता है, वैसे ही भगवदियों का आचरण भी उपदेशात्मक होता है। ये भगवदीय किस रीति से श्री यमुना जी का सेवन करते हैं, किस रीति से उनका गुणगान करते हैं, श्री यमुना जी के पुष्टि स्वरूप में कैसा भाव रखते हैं, ये सब भगवदियों के साथ रहकर उनके आचरण से सीखना चाहिए। इन भगवदियों की दीनता और जिज्ञासा से श्री यमुना जी का स्वरूप बताने की विनती करनी, जिससे यह भगवदीय भगवद वार्ता रूप से श्री यमुना जी के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। भगवदियों के मुख से श्री यमुना जी का महात्म्य जानना, यही भगवदियों का संग है। रहे सदा सानिध्य केली में ही। ऐसे पुष्टि जीवों को ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त होता है। ऐसे भगवदियों का संग मिलना श्री यमुना जी की कृपा से ही संभव है। नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे, ताके श्री यमुने सदा बस जू होई नेह। नंददास जी कहते हैं कि श्री यमुना महाप्रभु जी के हृदय में सदा ठाकुर जी विराजते हैं। श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी के वश में है।
जैसे ठाकुर जी श्री यमुना जी के वश में हैं। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि हृदय रूपी शेषनाग पर ठाकुर जी हजारों लक्ष्मी रूपी रूपा ब्रज भक्तों के साथ ब्रज में लीला करते हैं। इनका अंतःकरण लीला का महासागर है। महाप्रभु जी अपने हृदय में विराजे, लीला सहित ठाकुर जी का दान करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म समुद्र देकर हम पर कृपा की। ठाकुर जी पधराए, सेवा बताई, सेवा करने की आज्ञा करी। अतः महाप्रभु जी की कृपा तो हम प्राप्त कर ही चुके हैं। अब रही श्री यमुना जी की कृपा। जो वैष्णव श्री ठाकुर जी की तनुजा वितजा सेवा करते हैं, श्री ठाकुर जी को निस्साधन भाव से झारी जी अंगीकार कराता है, उसके ऊपर श्री यमुना जी अवश्य कृपा करते हैं। ऐसे भक्त को यमुना जी अपना सर्वस्व दान कर देती हैं। श्री यमुना जी में ठाकुर जी ब्रज भक्त लीला विहार के समय स्मर श्रम जल में विराजते हैं। ये ठाकुर जी का द्रवीभूत आनंद रस है। ये द्रवीभूत आनंद रस श्री यमुना जी का सर्वस्व है। ये द्रवीभूत आनंद रस भक्त का सर्वस्व कहलाता है। ऐसा दान अन्य कोई कर सकता नहीं। सर्वस्व का दूसरा अर्थ है संयोग और विप्रयोग आनंद रस। इसका दान भी श्री यमुना जी कृपा कर करते हैं। नंददास जी कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर श्री ठाकुर जी के चौथे स्वामी जी पुष्टि यमुना जी का सेवन करो। ऐसे करने से यमुना जी का सदा भक्त के वश में रहते हैं। भक्त की सब अलौकिक कामनाएं यमुना जी पूर्ण करते हैं। भगवदीय संग कर बात इनकी लहे, सदा सानिध्य रहे केलिमयी। नंददास जा पर कृपा श्री वल्लभ करे, ताके श्री यमुने सदा बसजू होई नेही। तो इस तरह से ये जो 20वां पद है 41 पदों में से वो संपन्न हुआ। कल हम जब प्रारंभ करेंगे तो 21 से 24 जो पद हैं वो सूरदास जी के हैं, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। पुनः पुनः आपका मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए आज का ये 33वां अंक समाप्त यमुना महारानी जी की कृपा से कर रहे हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज के आनंद की जय हो। जय श्री कृष्ण।